अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी द इंटीजर विद एट लीस्ट वन ऑफ देम डिफरेंट फ्राम ज़ीरो। कि ए और बी दो इंटीजर हैं और उनमें से एट लीस्ट वन ज़ीरो नहीं है, या ए ज़ीरो नहीं है या बी ज़ीरो नहीं है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय GCD ऑफ ए बी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर डी। वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको डी से डिनोट करेंगे। वो सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन, वो ये दो कंडीशन फॉलो करेगा। पहली कंडीशन क्या है कि जो डी है वो ए को भी डिवाइड करेगा और डी है वो बी को भी डिवाइड करेगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ए डी ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी। तो इसकी सेकंड कंडीशन ये है कि अगर एक और इंटीजर है सी, वो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, तो जो सी है वो डी से छोटा होगा, फिर हम डी को इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहेंगे ए और बी का। अगर सी उससे छोटा नहीं है, सी अगर उससे बड़ा है, तो फिर सी उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे GCD ऑफ 12 एंड 18, तो इसको 12 को 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी, और 18 को क्या डिवाइड करता है? 2 भी, 3 भी, 6 भी। अब इसमें जो कॉमन क्या है वो 2 और 3 हैं, तो 2 12 को भी करता है और 18 को भी करता है। तो इसमें जो 3 है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा, क्योंकि 2 लेस देन 3 है। अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहते हैं। तो 12 और 18 का GCD है 3। नेक्स्ट है थ्योरम। थ्योरम ये है गिवन इंटीजर ए एंड बी नॉट बोथ ऑफ ज़ीरो, देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स वाई सच दैट GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। के दो इंटीजर हैं ए और बी, दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो हम उनके GCD को एज अ लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक एलिमेंट, एक सेट एस, जो जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए बी हैं। हम यहाँ पे जर्नल ले लेते हैं ए बी प्लस, यहाँ पे हमने जर्नल लिया हुआ है यू और वी। अब हमने प्रूव करना है एक्स और वाई के लिए, तो फिर हम यू और वी को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इन सब की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो इसमें यू और वी दोनों इंटीजर हैं। तो सबसे पहले अगर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, कि ए ज़ीरो नहीं है, अब सबसे पहले हम ए के लिए प्रूव करेंगे। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ए मॉड इसके इक्वल आएगा, तो ए मॉड आ जाएगा ए यू के लाइज इन एस, के ए एस में लाइज करेगा कि ए ज़ीरो भी नहीं है और नॉन ज़ीरो नंबर का मॉड लें तो वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा जो इसमें लाई करेगा। फिर हम एस को, जो यू को +1 और -1, -1 और +1 दोनों चूज़ कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि ए की वैल्यू पे। अब ये देखें, अगर ए नेगेटिव है, ए इज़ इक्वल टू -1 है, तो फिर हम यू को लेंगे -1। ये इस तरह होगा कि ए मॉड हमारे पास आएगा 1 के इक्वल। तो ए मॉड की वैल्यू किसके इक्वल है? ए मॉड की वैल्यू है ये +1 आ जाएगी। अगर ए पॉजिटिव है तो फिर हम यू को भी
पॉजिटिव लेंगे। तो सबसे नेक्स्ट है बाय वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल। वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल क्या है कि एवरी सेट कंटेन ऑल लीस्ट एलिमेंट, कि सेट एस भी फिर एक लीस्ट एलिमेंट कंटेन करेगा, हम उसको डी का नाम दे देते हैं और उसको ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहाँ पे हमने यू और वी को एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा क्लेम ये है कि ये डी है वो जीसीडी ऑफ ए बी है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि डी जीसीडी ऑफ ए बी है तो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए हम दो चीज़ें प्रूव करेंगे, एक ये कि डी ए को भी डिवाइड करे और डी बी को भी डिवाइड करे। दूसरा ये है कि जो अगर कोई और डिवाइज़र हो ए और बी का तो डी की वैल्यू उससे ग्रेटर होगी। तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम से ये प्रूव करते हैं कि ए डी ए को डिवाइड करता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम ए की वैल्यू आ जाएगी क्यू डी प्लस आर। तो आर की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर और आर से डी से लेस होगी, तो आर की यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो इसमें हम डी की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा। अब ये इसको भी हमने एज अ लीनियर कम्बिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको भी हमने ए और बी का लीनियर कम्बिनेशन लिखा हुआ है। अगर तो आर पॉजिटिव है तो फिर ये एस में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि एवरी पॉजिटिव नंबर बिलोंग टू एस। हमने एस को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि पॉजिटिव नंबर एस सेट एस में बिलोंग करेगा, तो ये एस में बिलोंग कर जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमने अब ये भी लिखा हुआ है बाय डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से कि आर की वैल्यू लेस देन डी है, जो हमेशा लेस होती है। तो फिर ये कंट्राडिक्शन होगी कि आर डी है वो लीस्ट एलिमेंट है इसका। तो फिर हम दोबारा यही लेट करेंगे कि आर की वैल्यू जो है वो डी से लेस है, तो डी से लेस होगी तो ये फिर ज़ीरो के इक्वल आएगी इस रिलेशन से। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आर ज़ीरो के इक्वल है तो इस इक्वेशन में पुट करें तो ए की वैल्यू आएगी क्यू डी। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो डी है वो ए को डिवाइड करता है। सिमिलरली हम इसी तरह डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके बी पे, तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो डी है वो बी को भी डिवाइड करता है। तो अब हमने नेक्स्ट ये प्रूव करना है कि कोई और इंटीजर है, फॉर एग्जांपल सी, वो भी ए और बी को डिवाइड करता है, तो सी है वो डी से लेस होना चाहिए, फिर हम डी को जीसीडी ऑफ ए बी कह सकते हैं। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि एक आर्बिट्रेरी नंबर है सी जो कि पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का। अब हमने एक थ्योरम किया था जिसमें यह था कि अगर कोई नंबर दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो अगर सी ए और बी का डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र है, तो वो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, इंटीजर है। ये थ्योरम हमने पिछली क्लास में प्रूव किया था। तो दिस इम्प्लाइज दैट सी डिवाइड्स डी। तो अगर सी डी को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू सी मॉड लेस देन डी मॉड इज इक्वल टू डी। क्योंकि सी भी पॉजिटिव नंबर है और डी भी पॉजिटिव नंबर है, दिस इम्प्लाइज दैट सी लेस देन डी। अगर सी डी को डिवाइड करता है तो ये कन्फर्म है कि सी डी से लेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 6 को डिवाइड करता है तो 2 लेस देन 6 है। सेम इसी तरह सी लेस देन डी है। तो ये हमने दोनों बातें प्रूव कर दी कि जो डी है वो ए और बी को भी डिवाइड करता है, और अगर कोई और कॉमन डिवाइज़र है सी, तो सी की वैल्यू डी से लेस है। दिस इम्प्लाइज दैट डी इज जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब डी की वैल्यू क्या थी,
ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था कि जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई।